बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। साथियों, गज़ा के अंदर सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि आइंदा 12-15 घंटों में क्या होगा किसी को कोई मालूम नहीं। ऐसी सिचुएशन के बीच जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुसलसल बमबारी इजराइल की जारहियत और बर्बरियत या तशद्दुद और इंटेंस बॉम्बिंग ने अब तक 61 लोगों की जान ली है 24 घंटों में। इनमें 9 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर खिदमात की अंजामदही के दौरान शहीद हो गए। पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे। और इस तरीके से गज़ा जंग के अंदर 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जिन सहाफ़ियों ने जानें गंवाई हैं उनकी तादाद 126 तक पहुंच गई है, 126। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट को आप देखेंगे तो उसमें कन्फ्लिक्ट वाले जोन से निकालकर बहुत सारे जगह ऐसी बताई गई हैं जहां पर कार्रवाइयों के दौरान सहाफ़ी मारे गए, लेकिन तादाद कम बताई गई है। मगर इस सिचुएशन के बीच अब मैं कुछ नाम पढ़कर सुनाऊंगा, तस्वीरें साथ साथ आप देखिएगा। एक ये जो साथ में गिलास रखे हुए और कुर्सी पर बैठे हुए, ये एक प्रोफेसर हैं और इजराइल की जानिब से इतलात के मुताबिक अल शुजाइया जो ईस्टर्न गाज़ा सिटी है, जो मशरकी हिस्सा है गज़ा का, उस पर ख़तरनाक बॉम्बिंग की जा रही है। बच्चे अलग अलग जगहों पर सबसे ज़्यादा मुतासिर, और कुछ बच्चे यहाँ तक कि खेलते खेलते इस दुनिया से चल गए जो पूरे मुख्तलिफ मकामात पर अब तक हम इस तरह की तस्वीर या ज़बरदस्त जो ख़राब या तकलीफ़ पहुँचाने वाले मनाजिर थे वो देख रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में इजराइल ने एक और देर अल बलाह के अंदर सेंट्रल गाज़ा स्ट्रिप जो है वहाँ हमला किया है। और जिन लोगों की जानें गई हैं वो मैं पढ़कर ज़रा आपको सुना दूँ। ये जो कुछ लोग हैं जो सहाफ़ी हैं और जिन लोगों ने अब तक मुतअद्दिद मकामात पर ज़बरदस्त कवरेज की थी, रिपोर्टर्स थे, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, स्ट्रिंगर्स थे, इनमें सीनियर कैमरामैन थे या फिर आप कह लीजिए वीडियो जर्नलिस्ट थे। इनमें जर्नलिस्ट अयमन अल जिद्दी, जो नौजवान खूबसूरत चेहरा जिनको यहाँ पूरी प्लेट भी लगी है, जर्नलिस्ट एक ये, इनको 20 दिन पहले मारा गया था। अब उनके वालिद को भी, निहाद अल जिद्दी को एयर स्ट्राइक में शहीद कर दिया गया। दूसरा नाम जो खातून सहाफ़ी आप देख रहे हैं जो वीडियो जर्नलिस्ट थी, फ़लस्तीन की एक्टिविस्ट भी हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, आहलम नफ्ते अल तुलैली, जिनको इजराइल की एयर स्ट्राइक में इसी पूरे एरिया के दौरान जो इस वक्त बॉम्बिंग हो रही है उसमें मारा गया। एक और फ़लस्तीन के जर्नलिस्ट जिनके सर पर बिल्कुल कम बाल है और यहाँ फ़लस्तीन का पीठ पर झंडा लगा हुआ, प्रेस नाम का आप इनका मैंने थंबनेल भी लगाया है, इनको प्लेट लगी है। फ़लस्तीन के जर्नलिस्ट हैं बशीर अबू शार, इनको गज़ा में अपने घर पर मौजूद थे जब इनको शहीद किया गया। एक और कोट और वाइट चेक शर्ट जो आप देख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये भी फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद अल तलमास, जो ज़ख्मी हुए थे और कल इन्होंने भी दम तोड़ दिया। गज़ा के अंदर शेख रदवान के इलाके में इन पर बॉम्बिंग से इनको नुकसान पहुंचा था, शदीद ज़ख्मी हुए थे और इस तरीके से अब इनकी जान चली गई है। साथ साथ अल अवदा अस्पताल में जहां पर जर्नलिस्ट अयमन अल जदी, जिनके वालिद अब मारे गए, 20 दिन पहले इनकी शहादत हुई थी। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने दुनिया के सामने गज़ा की तस्वीर इंटेंस बॉम्बिंग में बगैर किसी इंटरनेट या 4G सर्विसेज के लाई। अयमन अल जिद्दी जर्नलिस्ट, फैसल अबू अल कुमसान ये रिपोर्टर थे, फ़ादी हुसैना एडिटर थे, इब्राहिम शेख अली जर्नलिस्ट थे, मोहम्मद अल लगाज एडिटर। इन सारे लोगों की जान चली गई है और अब तक जिन लोगों ने शहादतें पाई हैं ये 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा हुई है। दूसरी तरफ ये इंटेंस बॉम्बिंग का एक और मसला भी है कि क्यों हो रही है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, कतर की कोशिशों से अमेरिका और इजराइल ये यकीनी बनाना चाह रहे हैं कि सीज़ फायर हो। हमास को सारे जो फाइनल पॉइंट्स हैं वो भेज दिए गए हैं। अब हमास क्या उनकी शर्तें मानेगा या नहीं, यरगमालियों की रिहाई या जो कैप्टिव्स हैं उनको छोड़ने की मांग की जा रही है, तो उसके बदले जंग रोकने का जो है वो वादा किया गया। लेकिन हालांकि बातचीत यहाँ तक पहुँच गई है और कुछ ऐसी शर्तें रखी गई है, शायद हमास मान जाए। हमास मान जाएगा इस तरह के आसार बहुत पहले से नज़र आ रहे थे ताकि शहरी इलाकों को बचाया जा सके इजराइल की जारहियत से। और इस बर्बरियत में इजराइल ये जानता है, IDF जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं वो जानती है कि किसी भी नतीजे पर फौरी तौर से हम पहुंच जाएंगे, उससे पहले ही इन तमाम इलाकों को उड़ा दो।
और यही वजह है कि शहरी आबादी वाले इलाके जो अब तक थोड़े सेफ जोन माने जाते थे, उन एरियाज़ के अंदर अस्पताल कोई बचा नहीं। 2000 से प्लस स्कूल्स और मसाजिद को शहीद कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। हज़ारों इमारतें, जो पुराना शहर था गज़ा का, एक तस्वीर पुरानी 2021 वाली और इस वक्त की मैं बता रहा हूँ, मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हो चुका है। 98 लोग अभी भी जो यरगमाली हैं हमास के पास हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद 78 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या इन लोगों को जिंदा इजराइल वापस ला पाएगा या नहीं। इजराइल की बेंजामिन हुकूमत से ये मुतालबा मुसलसल किया जा रहा है, जोर पकड़ रहा है। 3 लाख प्लस लोग तेल अवीव की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं कि आप फौरी तौर से या तो इस्तीफ़ा दें या जिन शहरियों को हमास ने पकड़ा था उनको वापस लाइएगा। मगर कुल मिलाकर 61 शहादतें गुज़श्ता 24 घंटों में हुई है। 9 सहाफ़ी, खातून सहाफ़ी भी शामिल हैं। जैसे मैंने कहा, एडिटर्स थे, टॉप लेवल के जर्नलिस्ट थे, टीवी जर्नलिस्ट जो अलग अलग खित्तों के अंदर काम करते थे, अलग अलग चैनल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनमें शहादतें 9 लोगों की हुई हैं। तो अल्लाह करे कि तमाम लोगों की शहादतें अल्लाह कबूल फरमाए और बेगुनाह जहाँ जहाँ दुनिया के अंदर किसी भी कोने, किसी भी मुल्क, किसी भी रीजन के अंदर मारे जा रहे हों, ये खून ज़ाया ना हो। इस वक्त गज़ा के अंदर सीज़ फायर की तरफ हो सकता है कि इस हफ्ते के आखिर तक या अगले हफ्ते के अवाइल में किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। हमास और इजराइल मान लें कि ठीक है सीज़ फायर चलेगा, उससे पहले शहरी इलाकों में वॉर प्लेन, सायरन्स का बजना या फिर शदीद किस्म की बमबारी का सिलसिला आज तीसरे दिन भी इस वक्त जारी है, जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ गज़ा और आसपास के इलाकों में। बहुत बहुत शुक्रिया।